बारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 जून 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे में 2 दिन के बाद ओडिशा सरकार ने दावा किया है कि हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की जान गई है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैन ने रविवार को कहा है कि कुछ शव 2 बार गिन लिए गए, इसी वजह से मृतकों की संख्या में गड़बड़ी हुई। लेकिन जो भी है, यह घटना बेहद ही दुखद है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस हादसे में किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने पति को। कोई परिवार के साथ जा रहा था, कोई परिवार के लिए कमाने। तमाम ऐसे भी थे जो परिवार में एकमात्र कमाऊ थे। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने इस रेल हादसे में दुख जताते हुए मदद का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, रेल हादसे की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार शाम बालासोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है और बताया यह भी जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ। जिम्मेदारों की पहचान भी कर ली गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, यह खबर आपको हैरान कर सकती है। राजस्थान के अलवर जिले में घर से गायब हुआ एक शख्स अचानक 32 साल के बाद लौट आया। आपको बता दूं, घर वालों ने तो उसे कब का मरा मान चुके थे। इसी के चलते साल 2022 में उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी पिछले 32 सालों से बेवा की जिंदगी जी रही थी। अचानक घर पहुंचे पति को जिंदा देख पत्नी खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि परिजनों और लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल राजस्थान के अलवर जिले के बानासुर इलाके के रहने वाले हनुमान सैनी साल 1989 में अचानक गायब हो गए थे। उनकी तलाश भी की गई, पुलिस की भी मदद ली गई, लेकिन सब कुछ व्यर्थ निकला। 32 साल तक वापस नहीं लौटने पर हनुमान के बेटों ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। अब हनुमान सैनी घर आ गए हैं। उनके 5 बेटा और बेटी है, सभी उनसे मिलने के लिए घर आए हुए हैं और अब परिवार जश्न की तैयारी में जुटा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। एक लाभार्थी के खाते में 600 रुपए से ज्यादा आएंगे। सीएम गहलोत सीधे सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे। हालांकि आपको बता दूं, इसके लिए सरकार फिलहाल स्थानीय डीलरों और रसद अधिकारियों से डाटा ले रही है। फिलहाल महंगाई राहत कैंपों में पंजीयन करवाने वाले परिवारों के खातों में ही यह राशि ट्रांसफर होगी। राजस्थान सरकार प्रदेश भर में 5 जून दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों का उत्सव मनाने जा रही है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अथवा बीपीएल कार्ड धारी वह लोग जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में अपना पंजीयन करवाया है और अप्रैल माह में गैस सिलेंडर रिफिल करवाया है, उन्हें 5 जून को लाभार्थी उत्सव के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत के एक क्लिक पर सीधे ही डीपीटी के माध्यम से उनके खातों में सब्सिडी की राशि प्राप्त होगी। आपको बता दूं, राज्य सरकार की इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। मौसम विभाग का फोरकास्ट एक बार फिर बदल दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होकर रास्ता बदल लिया है। इसकी वजह से अब 6 जून तक नहीं बल्कि 5 जून से ही प्रदेश भर के कई जिलों का मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में आंधी तूफान का दौर रुक जाएगा। तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि देश में मानसून के दस्तक देने के सुखद समाचार है। मानसून 2023 केरल के रास्ते में अब जल्द ही देश में एंट्री करेगा। वैसे अमूमन मानसून 1 जून के आसपास दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार मानसून काफी लेट है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है, मानसून 2023 1-2 दिन के अंदर ही केरल के रास्ते भारत में एंट्री कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मानसून भारत में दस्तक देने के बाद राजस्थान पहुंचते पहुंचते 20 से 30 दिन का समय लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, जयपुर में माली समाज के महापंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे। गहलोत समर्थकों की लगातार नारेबाजी के कारण मौर्य को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। वहीं नारेबाजी के कारण लोकसभा स्पीकर
ओम बिरला भी बीच में ही मंच छोड़कर चले गए। आपको बता दूं, विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को महापंचायत में लोकसभा स्पीकर बिरला और यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य मुख्य अतिथि थे। जैसे ही मौर्य भाषण देने के लिए उठे, गहलोत समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मौर्य ने अपना भाषण खत्म कर दिया। आपको बता दूं, महापंचायत में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी पहुंचे। आपको बता दूं, समाज के महाकुंभ में सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, मौर्य, सुमन, वनमाली, भोईमाली समाज को उनके अति आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर 12% आरक्षण दिए जाने की भी मांग रखी गई। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।